हेलो एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस ईद के मौके पे दिल से दिल के तार जुड़ रहे थे। सकीना को मोहब्बत होने लगी थी। अपने रूहे दिल की दास्तान तो वो जानती थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल रहता था, क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करता होगा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ बाय समीर में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसी दिल छूने वाली कहानी हम सुनने वाले हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो ये कहानी है 23 साल की सकीना की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़की है और बड़ी फर्माबरदार भी है और बहुत ही खुशमिजाज लड़की है। इस शोले जैसी कहानी में चिंगारी तब उठी थी जब सकीना 16 साल की थी। एक दिन वो ऐसे ही ट्यूशन जा रही होती है, लेकिन तभी एक लड़का उसके पास आता है और उसे एक वो छोटा सा टेडी देता है। और वो टेडी दरअसल सकीना का ही होता है, जो उसके बैग में रखी हुई बोतल पे लगा हुआ था और वो गिर चुका था, लेकिन सकीना को ये पता नहीं था। उस लड़के को टेडी गिरा हुआ दिखा और वो सकीना को देने उसके पीछे पीछे आया। उसने वो टेडी दिया और ये बात सकीना को बहुत अच्छी लगी और वो लड़का दिखने में भी काफ़ी अच्छा था। सकीना ने उसे थैंक यू बोला। हाँ, लेकिन उस लड़के ने सकीना को नहीं देखा था। सकीना ने उस वक्त नकाब किया हुआ था और वो अपनी ट्यूशन चली गई। लेकिन जिस तरीके से उस लड़के ने उसे उसका टेडी लौटाया, सकीना को ये बात बहुत अच्छी लगी। और ट्यूशन में भी पढ़ते पढ़ते सकीना के दिल में वही ख्याल आ रहा था जब उस लड़के ने सकीना का टेडी उसे वापस लौटाया था। सकीना जब 10वीं के एग्ज़ाम दे रही थी, तब उसे वो लड़का वहाँ दिखाई दिया और उसे बाद में पता चला कि वो तो 12th में है। उसे पता नहीं था कि वो लड़का उसी के हाई स्कूल में पढ़ता है। हाँ, लेकिन वो लड़का इस वक्त काम कर रहा होता है, क्योंकि वो लड़का काफ़ी गरीब था और उसे रोज़ काम करना ही पड़ता था। फिर सकीना ने अपने दिल में एक बात पक्की कर ली। उसने एक नोट लिखा और उसमें थैंक यू लिखा था और उसने वो एक टेबल पे छोड़ दिया। फिर जैसे ही एग्ज़ाम के बाद सकीना बाहर गई और वो लड़का काम करने के लिए टेबल के पास आया, तो उसे वो नोट मिला। जैसे ही उस लड़के ने वो नोट खोला तो उसमें लिखा था, मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने उस दिन टेडी लौटाया था। उस लड़के ने जैसे ही नोट पढ़ा, यहाँ पे सकीना भी छुप के उसे देख रही थी। उसने देखा कि वो नोट पढ़ के लड़के के चेहरे पे एक स्माइल है, तो सकीना को काफ़ी अच्छा लगा। और फिर उस लड़के ने इधर उधर देखा, लेकिन काफ़ी सारी लड़कियाँ थी, तो उसे पता नहीं था कि सकीना कौन सी है। उसने वो नोट अपनी जेब में रखा और फिर अपना काम करके वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद छुट्टियाँ शुरू हुई और सकीना को अपने घर से आगे पढ़ने की परमिशन नहीं मिली। सकीना सिर्फ पढ़ने ही बाहर जाती थी। अब जब उसे 10th के बाद पढ़ने की परमिशन घर से नहीं मिली, तो उसने सब्र कर लिया था। जिस लड़के ने सकीना के टेडी लौटाकर मदद की थी, दरअसल वो एक अनाथ लड़का था। बचपन से उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा था। उसका बचपन जो था वो फुटपाथ पे बीता था। वो तो उसकी एक टीचर ने उसे थोड़ा बहुत रहने का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन 12 साल की उम्र से उसने काम करना शुरू कर दिया था। वो कभी कभी स्कूल में आता था, पढ़ता था और बाकी टाइम वो काम करता रहता था, क्योंकि काम कर कर के ही उसका गुजारा होता था। भले ही सकीना अब ज़्यादा कहीं नहीं जाती थी, हाँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अपने रब को मानती थी और अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती थी। लेकिन हर वक्त वो अपने नेक शौहर के लिए दुआएं करती थी। लेकिन वो चाहती थी कि अगर वही लड़का मुझे मेरा रब नवाज दे तो बहुत ही अच्छा। फिर रमज़ान चल रहे थे। सकीना पूरी तरह से नमाज़ें पढ़ती थी और रोज़े रखती थी और वो हर वक्त सबकी भलाई और अपने लिए नेक शौहर की दुआएं करती थी। धीरे धीरे करके रमज़ान गुजर रहे थे और ईद करीब आने वाली थी। और फिर जब ईद का दिन आया, पूरे शहर में ज़ोरों शोरों से ईद मनाई गई। सबने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। सकीना भी नमाज अदा कर चुकी थी और सबको सलाम अदा किया और सबको ईद की बधाई दी। उसे अपनी ईदी भी मिली सब बड़ों से। ईद के रात से ही वहाँ उस शहर में एक मेला लगता था। वहाँ सब घूमने जाते थे और अच्छी अच्छी खरीदारी करते थे और राइड्स के भी मज़े लेते थे। सकीना की फैमिली ने भी फिर प्लान बनाया कि मेले में जाया जाए और घूमा जाए। सब तैयार हो गए, क्योंकि अभी ही तो ईद की शॉपिंग हुई थी और एक और ख़रीदारी करने का मौका जो मिल रहा था उन्हें।
सकीना के चेहरे पे आज कोई अलग सा ही नूर चमक रहा था। मेले में जाने से उसे काफ़ी खुशी हो रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि अब मेले में क्या होने वाला है। सकीना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गाड़ी में बैठती है और सारे उस मेले में पहुंच जाते हैं। हर तरफ रश ही रश होता है। पूरा मेला लोगों से भरा हुआ होता है। हर जगह लोग ही लोग थे। कुछ खरीदारी कर रहे थे, कुछ घूम रहे थे, कुछ राइड्स एंजॉय कर रहे थे। सकीना के छोटे भाई और कजन्स ने भी राइड्स में बैठने की जिद की। वो सकीना को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन सकीना को राइड्स से बहुत डर लगता था, इसलिए वो मना कर देती है। सकीना का छोटा भाई और उसके कजन्स राइड्स में बैठने के लिए चले जाते हैं और यहाँ सकीना अपने अम्मी और बहनों के साथ कुछ कपड़े देखने में लग जाती है और वो सब अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। फिर सब अपने लिए कुछ गहने देखने के लिए दूसरी दुकान पर जाते हैं। वहाँ वो अपने लिए अंगूठियाँ, झुमके, चूड़ियाँ देखने में लग जाते हैं। फिर उस दुकान से सेठ अपने तरफ काम करने वाले से सकीना के लिए कुछ चूड़ियाँ मंगवाता है और वो लड़का चूड़ियाँ लेकर आता है। वो लड़का एक काले कुर्ते में था। उसकी थोड़ी दाढ़ी थी, लेकिन सकीना ने उसे झट से पहचान लिया कि ये तो वही लड़का है जिसने 6 साल पहले मेरा टेडी लौटाया था और मैंने इसी के लिए तो थैंक यू वाला नोट लिखा था और इसी के लिए ही तो मैं अपने रब से एक धुंधली सी दुआ करती थी। फिर वो लड़का यानी कि जफ़र सकीना और सबको अलग अलग चूड़ियाँ दिखाने लग जाता है। जफ़र कुछ चूड़ियाँ दिखा रहा था और जफ़र ने सकीना की अम्मी को कुछ चूड़ियाँ दिखाई। वो उनसे कहने लगा, खाला जान ये देखिए, ये आप पे काफ़ी अच्छी लगेंगी। सकीना की अम्मी को तो वो चूड़ियाँ कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन तभी सकीना बोल पड़ी, अम्मी ये चूड़ियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, मैं ले लेती हूँ। सकीना को अच्छी लग रही थी, इसलिए उसके अम्मी ने वो चूड़ियाँ ले ली। अब यहाँ सकीना को चूड़ियाँ पसंद आई थी या जफ़र ने कहा कि ये चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सकीना और उसकी फैमिली की खरीदारी हो गई थी। अब वो जाने वाले थे, लेकिन सकीना का जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। पर वो क्या करती, सब जा रहे थे तो वो भी चली गई और सबने मेला घूम भी लिया था, इसलिए सब अब वापस घर जा रहे थे और वो घर पर आ जाते। घर आकर सकीना जफ़र का ही सोच रही थी। पहले तो उसे उसका नाम भी नहीं पता था और अब तो उसे उसका नाम भी पता चल चुका था। वो सोने के लिए जब लेटती है तो वो डिसाइड करती है कि कल भी अपनी फैमिली को मेले में जाने के लिए मनाऊंगी, क्योंकि मेला अभी कुछ दिन चलने ही वाला था। और वो फिर सो जाती है। बात की जाए जफ़र की तो उसका तो बचपन बड़ा दर्द से गुजरा था, लेकिन उसने इन सालों में दिन रात काम करके अपने लिए घर बनवा लिया था। वह हर किस्म के काम कर लेता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। अगले दिन सकीना अपनी अम्मी को लेकर आज भी मेला घूमने के लिए मना लेती है। आज भी मेला ज़ोरों शोरों से भरा हुआ था। आज सकीना फिर से चूड़ियाँ खरीदने की जिद करती है और वो सब फिर उसी दुकान पर चले जाते। सकीना को जफ़र दिखाई नहीं दे रहा था। एक दूसरा लड़का उनको आज चूड़ियाँ दिखा रहा था। सब चूड़ियाँ तो देख रहे थे, लेकिन सकीना की नज़रें सिर्फ जफ़र को ढूंढ रही थी। फिर थोड़ी ही देर में जफ़र अपने सेठ जी के लिए कुछ खाने को लाता है और सकीना जफ़र को देख के दिल ही दिल में खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ आज दूसरा लड़का उनको चूड़ियाँ दिखा रहा था और जफ़र दूसरा काम करने लगा था, इसलिए सकीना को ये अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जफ़र के हाथ से एक चूड़ियों का सेट नीचे गिर जाता है और उसमें की सारी चूड़ियाँ टूट जाती है। तभी जफ़र का सेठ उस पर एकदम से चिल्ला देता है, लेकिन जफ़र कुछ बोल नहीं पाता। आखिर वो उसकी तरफ काम जो करता था। सकीना के फैमिली मेम्बर्स भी उसे देख रहे होते और यहाँ जफ़र को डांट खाता हुआ देख सकीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे उसके सेठ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके चेहरे पे बहुत गुस्सा था, पर नकाब की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो वहाँ से जाने वाले होते हैं और सकीना जफ़र को देखकर चली जाती है। सकीना की कज़न्स एक राइड में बैठे होते हैं और यहाँ सब उनके लिए रुके हुए थे। तभी जफ़र अपने सेठ की कुछ काम से उनके ही बाजू आता है और उसकी नज़र ऐसे पड़ती है सकीना पर, जब सकीना ने पानी पीने के लिए अपना नकाब थोड़ा सा हटाया था और थोड़ा सा उसका चेहरा नज़र आ रहा था। जफ़र इतना ही देखता है और उसे सकीना बहुत अच्छी लगने लगती है। वो सकीना को देख रहा होता है, तभी वो देखता है
कि एक इंसान सकीना के पास आता है और उस इंसान को ज़फ़र जानता था। दरअसल ज़फ़र उसी इंसान की मील में काफ़ी काम कर चुका था। वो सकीना को कुछ बता रहा था, तभी ज़फ़र ने सकीना को जी पापा कहते हुए सुना। तब उसे पता चला कि ये तो इनकी बेटी है जिसके लिए वो काम करता था, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सकीना और उसकी फैमिली तो मेला घूमने नहीं आती, लेकिन उसके पापा किसी काम से मेले में ज़रूर आते हैं। और यहाँ ज़फ़र अपना काम कर रहा होता है अपने सेठ की दुकान में। तभी ज़फ़र अपने सेठ के लिए चाय लेने के लिए जाता है, और वो जब चाय लेकर आ रहा होता है तभी वो देखता है कि एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी है और भीख मांग रही है। ज़फ़र ये देखता है और काफ़ी भावुक हो जाता है, क्योंकि वो एक अनाथ था और उसका बचपन भी बहुत दर्दों से गुजरा हुआ था। और वो फिर अपने पैसों से उनके लिए कुछ खाने को लेता है और उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। ज़फ़र भले ही अमीर नहीं था, लेकिन वो दिल से बहुत ज़्यादा अमीर था। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो सकीना के फादर उसे देख लेते हैं और वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो ज़फ़र को अच्छी तरीके से जानते थे और उसका बैकग्राउंड क्या था ये भी वो जानते थे। लेकिन ज़फ़र की दरियादिली से बहुत खुश होते हैं। फिर वो ज़फ़र को शाबाशी देते हैं और उसके हालचाल पूछने लगते हैं। फिर थोड़ी ऐसी बातें होती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ मेला भी ख़त्म हो चुका था। सकीना सिर्फ दुआ कर सकती थी ज़फ़र को पाने के लिए, और यहाँ ज़फ़र भी सकीना का ही सोच रहा था। तब वो डिसाइड करता है कि जी लगाकर मेहनत करनी है और कुछ बनना है। ज़फ़र एमपीएससी की तैयारी करता है और काफ़ी मेहनत करता है। सकीना को यहाँ कुछ रिश्ते भी आते हैं, लेकिन रिश्ते सकीना की फैमिली को पसंद नहीं आते। सकीना सिर्फ सोच और दुआ कर रही थी कि या मेरे रब, आप ज़रूर बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर आपने ज़फ़र को ही चुना है मेरे लिए तो जल्दी उसे भेज दीजिए। फिर यहाँ अगले रमज़ान आ चुके थे और ज़फ़र ने अपनी मेहनत से एमपीएससी क्लियर कर ली थी और वो नौकरी पर भी लग चुका था। यहाँ अब ईद भी हो जाती है। उसे पता नहीं होता कि सकीना का निकाह हुआ है या नहीं, और फिर वो पता लगाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि सकीना का निकाह अभी तक नहीं हुआ था। और वो ये जानकर खुश हो जाता है और फिर अपने रिश्ता भेजने की तैयारी वो शुरू करता है, क्योंकि वो सकीना के फादर के लिए काम करता था, तो इसलिए उसे खुद का रिश्ता ले जाना अच्छा नहीं लगा। तो उसने एक जान पहचान की औरत से बात की और अपने रिश्ते की बात लेकर उसे सकीना के घर भेजा, क्योंकि वो औरत भी सकीना के फादर को अच्छे से जानती थी। और जैसी ही वो औरत रिश्ते की बात करती है, सकीना यहाँ डर जाती है कि अब किसका रिश्ता मेरे लिए आ गया। फिर सकीना के फादर उस औरत से कहते हैं कि हम लड़के से मिलना चाहते हैं। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है और वो ज़फ़र को बताती है। फिर कुछ दिन बाद ज़फ़र हिम्मत करके रिश्ता लेकर उस औरत के साथ अपना रिश्ता लेकर जाता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि मैंने तो सकीना के फादर के लिए काम किया है, क्या वो मुझे अपनी बेटी देंगे। लेकिन जैसे ही सकीना के फादर ज़फ़र को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि चलो मेरी बेटी के लिए एक अच्छे नेक लड़के का रिश्ता आया है। और वो सकीना को चाय लेकर बुलवाते हैं, और यहाँ सकीना डर रही थी, लेकिन वो जब देखती है कि ज़फ़र वो लड़का है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और फिर बातचीत होती है और ज़फ़र वहाँ से चला जाता है। सकीना यहाँ अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती है, क्योंकि जो दुआएं सकीना करती थी आज खुदा ने उसे वही दे दिया था। फिर यहाँ सकीना के फादर सकीना से मंजूरी लेते हैं और ज़फ़र को रिश्ता मंजूर होने का पैगाम भिजवा देते हैं, और फिर फाइनली ज़फ़र और सकीना का निकाह हो जाता है। शादी के बाद सकीना ज़फ़र को बचपन वाली बात बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसको आपने वो गिरा हुआ टेडी लौटाया था, और मैं ही वो लड़की हूँ जिसने आपको थैंक यू वाला नोट लिखा था। ज़फ़र ये सुनकर मुस्कुराता है और उनकी हैप्पी लाइफ की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।